प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको यह बताया था कि जो पृष्ठ पे गिरने वाले फोटान की ऊर्जा होती है वह दो भागों में बट जाता है। सबसे पहले यह जो फोटान होगा यह धातु को कार्य फलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके इलेक्ट्रॉनों को बाहर निकालेगा। जैसे ही फोटान मेटल के ऊपर गिरेगा सबसे पहले जो फोटान होगा वह मेटल को कार्य फलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। उसके बाद फोटान के पास जो ऊर्जा बच जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर एनोड के प्लेट की ओर चला जाएगा। सबसे पहले यह जो फोटान होगा वह इलेक्ट्रॉन को कार्य फलन बराबर ऊर्जा देकर धातु के पृष्ठ से बाहर निकालेगा। उसके बाद जो ऊर्जा फोटान के पास बच जाएगा उसे इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में लेकर एनोड प्लेट की ओर चला जाएगा। तो मैंने आपको बताया था कि एच न्यू दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला पार्ट डब्ल्यू के रूप में सबसे पहले जो फोटान होगा वह धातु को कार्य फलन बराबर ऊर्जा प्रदान करके इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालेगा। इसके बाद फोटान के पास जो ऊर्जा बच जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन गतिज ऊर्जा के रूप में ग्रहण कर लेगा। तो यहां से हमने जाना था एच न्यू बराबर डब्ल्यू प्लस के या के बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। लास्ट में मैंने आपको बताया कि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है या कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है। तो जितना वोल्टेज लगाने पर यह इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाए या कहीं इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा शून्य हो जाए उसी वोल्टेज को हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल या कट ऑफ वोल्टेज कहा था। हिंदी में निरोधी विभव या अंतक वोल्टता कहा था। एनोड पर जितना विभव लगाने पर तो कैसा विभव लगाया जाएगा, निगेटिव विभव, तभी जाके इलेक्ट्रॉन रुकेगा। पॉजिटिव अगर विभव आप रखेंगे तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन कभी रुकेगा नहीं। एनोड पर जितना निगेटिव विभव लगाने से या इलेक्ट्रॉन रुक जाए, स्टॉप हो जाए, उसी पोटेंशियल का नाम होगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या मैंने बताया था? स्टॉपिंग पोटेंशियल एनोड के प्लेट पर लगाया गया वह न्यूनतम मंदक विभव जिससे इलेक्ट्रॉन रुक जाए या प्रकाश धारा का मान शून्य हो जाए उसे हमने निरोधी विभव कहा था। तो कितना विभव होगा? तो विभव तो गतिज ऊर्जा को जीरो करना और ऊर्जा कार्य के बराबर होता है और कार्य बराबर होता विभव गुणे आवेश। तो निरोधी विभव को हमने V0 लिखा था तो V0 इंटू ई बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू। किसी भी क्वेश्चन में अगर निरोधी विभव पूछेगा तो आप गतिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालिएगा। जितना गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा उतना ही निरोधी विभव भी होगा, लेकिन वह वोल्ट में होगा। अगर किसी क्वेश्चन में निरोधी विभव पूछेगा तो आप गतिज ऊर्जा का मान निकालिएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। जितना गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा उतना ही निरोधी विभव भी होगा, लेकिन वह वोल्ट में होगा। तो एनोड पर जितना निगेटिव विभव लगाने पर इलेक्ट्रॉन रुकेगा उसे निरोधी विभव कहेंगे। इसे हमने V0 से लिखा था और V0 इंटू ई बराबर एच न्यू माइनस डब्ल्यू आ गया। तो चले इस पे मैं कोई क्वेश्चन आपको बताता हूं। तो आसान न्यूमेरिकल से स्टार्ट किया जाए। आप एक क्वेश्चन लिखेंगे, सीजीएम का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है
सीजियम का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दहली तरंगदैर्घ्य का मान बताइए। तो दहली तरंगदैर्घ्य का मान बताइए। दहली तरंगदैर्घ्य यानी लैम्डा 0 का मान पूछा है। आगे लिखिए, यदि सीजियम के पृष्ठ पर यदि सीजियम के पृष्ठ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश आपतित होता है, यदि सीजियम के पृष्ठ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश आपतित होता है, यदि सीजियम के पृष्ठ पर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का प्रकाश आपतित होता है, तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान बताइए। तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तथा निरोधी विभव का मान बताइए। चलो भाई ध्यान से सुनिए, सीजियम का कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो दहली तरंगदैर्घ्य पूछा। हम लोग को मालूम है कार्यफलन भी ऊर्जा होता है, और ऊर्जा का मान 12,375, लैम्डा का मान अगर एंगस्ट्रॉम में रखेंगे तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। कार्यफलन का मान 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, और दहली तरंगदैर्घ्य का मान पूछा, यानी लैम्डा 0 का मान पूछा। तो दहली तरंगदैर्घ्य हो जाएगा, जब 1.8 से आप 12,375 में भाग करेंगे तो 6875 एंगस्ट्रॉम आएगा, और यह सीजियम का दहली तरंगदैर्घ्य होता है। इसके बाद इसी क्वेश्चन में पहले दहली तरंगदैर्घ्य पूछा तो कार्यफलन ऊर्जा होता, और ऊर्जा का फार्मूला 12,375, लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम में होगा तो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा। तो हमने क्या किया, कार्यफलन का मान रखा, डिवाइड किया, तो दहली तरंगदैर्घ्य आ गया 6875 एंगस्ट्रॉम। फिर इसी क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव पूछा। तो आपतित प्रकाश की ऊर्जा 2 भागों में बढ़ता है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में। तो E बराबर होता W प्लस के मैक्स, जो आपतित प्रकाश या फोटॉन होता है इसका ऊर्जा 2 भाग में बटेगा, कार्यफलन के रूप में और गतिज ऊर्जा के रूप में। तो E बराबर W प्लस के मैक्स होगा, या के मैक्स बराबर E माइनस W। तो E का मान क्वेश्चन में प्रकाश का ऊर्जा 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया, कार्यफलन 1.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा आ गया 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और जितना गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा उतना ही निरोधी विभव होगा, लेकिन वोल्ट में। तो के मैक्स बराबर V0 इंटू ई हमने लिखा था, गतिज ऊर्जा 0 करने के लिए ई से ई कटा, तो V0 बराबर 1.2 वोल्ट होगा। जितना आपका गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, निरोधी विभव का मान भी उतना ही होगा, लेकिन वह वोल्ट में होगा। तो गतिज ऊर्जा हम लोग का 1.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया, और जितना गतिज ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा निरोधी विभव भी उतना ही होगा, लेकिन वोल्ट में। तो गतिज ऊर्जा तब 0 होगा, ऊर्जा कार्य के बराबर, और कार्य बराबर विभव गुणे आवेश, बराबर कर दिया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटा,
तो निरोधी विभव आ गया 1.2 वोल्ट। हर क्वेश्चन में जहां भी निरोधी विभव पूछेगा आप गतिज ऊर्जा निकाल लीजिएगा और जितना गतिज ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा, ध्यान दीजिएगा, गतिज ऊर्जा जितना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा उतना ही निरोधी विभव होगा, लेकिन वोल्ट में होगा। छापेंगे इसको। अब हम लोग का अगला टॉपिक होगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। अब आप हेडिंग बना लीजिएगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक, फैक्टर अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन। अब हम लोग यह जानेंगे कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किन किन कारकों पर निर्भर करता है, वह कौन कौन से फैक्टर हैं जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को या कहिए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को प्रभावित करेगा। अब हम लोग को यह जानना है कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन किन किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, वह कौन कौन से फैक्टर होंगे जो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन को प्रभावित करेंगे। तो इसमें आप लिखिएगा प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन निम्न कारकों पर निर्भर करता है। तो फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो हमने कहा कि फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन निम्न फैक्टर पे डिपेंड करता है, जिसमें पहला फैक्टर होगा प्रकाश की तीव्रता। पहला फैक्टर क्या होगा जिस पे फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन डिपेंड करेगा, वह होगा प्रकाश की तीव्रता। अच्छा, तीव्रता क्या होता है? तीव्रता माने अगर तीव्रता का संबंध देखा जाए, वैसे तीव्रता होता है एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा। अगर तीव्रता देखा जाए कि प्रकाश की तीव्रता क्या या किसी भी तरंग की तीव्रता क्या होता है, तो आगे मैं आपको बताऊंगा। एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा, यू माने ऊर्जा होगा, ए माने एरिया होगा और टी माने टाइम होगा। तो एकांक क्षेत्रफल से प्रति सेकंड प्रवाहित ऊर्जा को हम लोग तीव्रता कहते हैं, और तीव्रता का संबंध होता है प्रति सेकंड गिरने वाले या आपतित होने वाले फोटॉन की संख्या से। पहला जो फैक्टर है जिस पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन निर्भर करेगा, वह होगा प्रकाश की तीव्रता। पहला फैक्टर जिस पे प्रकाश वैद्युत प्रभाव निर्भर करेगा, वह प्रकाश की तीव्रता होगा। और तीव्रता का संबंध किससे होता है? प्रति सेकंड गिरने वाले फोटॉनों की संख्या से। मान लीजिए यह कोई मेटल है और इस पर आपने 2 फोटॉन गिराया और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। अच्छा, रियलिटी में ऐसा नहीं होता है, कई 100 फोटॉन गिरते हैं तब जाके 1 इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये हमने ऐसा एजम्पशन मान लिया कि यह एक मेटल है, इस पे 2 फोटॉन गिरा और इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकला। जब हम लोग तीव्रता बढ़ाएंगे
तो प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ेगा, क्योंकि तीव्रता माने होता है प्रति सेकंड गिरने वाले फोटान की संख्या। मान लीजिए पहले 2 फोटान गिर रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। जैसे हमने तीव्रता बढ़ाया वैसे ही प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ जाएगी। अब मान लीजिए 4 फोटान गिरा और 4 इलेक्ट्रॉन निकला, तो जैसे हमने तीव्रता बढ़ाया गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ गया, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गया, तो धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज़्यादा आवेश होगा, और अगर आवेश का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा, क्योंकि धारा होता है प्रति सेकंड प्रवाहित आवेश। तो जैसे हमने लाइट की तीव्रता बढ़ाया, तीव्रता माने प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या, तो तीव्रता बढ़ाने पे फोटानों की संख्या बढ़ेगा, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा। जब ज़्यादा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ज़्यादा आवेश होगा, तो धारा का मान बढ़ जाएगा। तो पहला फैक्टर जिस पे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन निर्भर करेगा वह होगा प्रकाश की तीव्रता। कैसे निर्भर करेगा, दोबारा सुनिए। तीव्रता माने प्रति सेकंड गिरने वाले फोटानों की संख्या। जब हम लोग तीव्रता का मान बढ़ाएंगे तो गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ेगा, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा, तो धारा का मान बढ़ जाएगा, प्रकाश धारा का मान बढ़ जाएगा, क्योंकि जब अधिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो अधिक आवेश होगा, तो प्रकाश धारा का मान बढ़ जाएगा। इसको जरा लिखा जाए। तीव्रता का, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, इसको आप लिखेंगे प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड, प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटानों की संख्या बढ़ती है। प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटानों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर प्रति सेकंड आपतित होने वाले फोटानों की संख्या बढ़ती है, जिससे प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और प्रकाश धारा का मान भी बढ़ता है, और प्रकाश धारा का मान भी बढ़ता है। चलो इसको आप दोबारा समझेंगे। हम लोग का टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। पहला कारक हमने जाना प्रकाश की तीव्रता। तीव्रता क्या होता है? प्रति सेकंड गिरने वाले फोटान की संख्या होता है। तो अगर हम लोग तीव्रता का मान बढ़ाएंगे तो गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ेगा। मान लीजिए पहले 2 फोटान गिर रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। ऐसा होता नहीं है, प्रैक्टिकल में कई 100 फोटान गिर के 1 इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो मान लीजिए पहले 2 फोटान गिर रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा था। जैसे हमने तीव्रता बढ़ाया, अब 4 फोटान गिरेगा और 4 इलेक्ट्रॉन निकलेगा।
तो तीव्रता बढ़ाने पर गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ेगा, तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगा, और अब ज्यादा आवेश होगा तो धारा का मान भी बढ़ेगा। तो प्रकाश की तीव्रता बढ़ाने पर, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाने पर प्रकाश धारा का मान बढ़ जाता है, यानी जो प्रकाश की तीव्रता होती है वह प्रकाश धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जो प्रकाश की तीव्रता होती है वह प्रकाश धारा के अनुक्रमानुपाती। तीव्रता का सीधा संबंध प्रति सेकंड गिरने वाले फोटान की संख्या से। जब तीव्रता बढ़ाएंगे गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ेगा, वाले फोटान की संख्या बढ़ेगा तो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगा और धारा का मान भी बढ़ेगा। तो प्रकाश की जो तीव्रता होती है वह प्रकाश धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो इसको आप लिख लीजिएगा, नीचे मैं ग्राफ बना दे रहा हूं। यह तीव्रता हो गया y अक्ष पर और x अक्ष पे प्रकाश धारा ले लिया जाए, और तीव्रता का मान बढ़ाने पे प्रकाश धारा का मान बढ़ेगा। तो एक ऐसा ग्राफ मिल जाएगा कि तीव्रता बढ़ाएंगे तो प्रकाश धारा का मान बढ़ेगा। इसको आप छाप लेंगे। हमने यह जान लिया कि इंटेंसिटी का मान बढ़ाने पे, जब हमने इंटेंसिटी बढ़ाया तो गिरने वाले फोटानों की संख्या बढ़ा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा, जिससे प्रकाश धारा का मान बढ़ गया। अब उसी के आगे आप लिखेंगे तीव्रता का संबंध ऊर्जा से नहीं होता। माने इंटेंसिटी अगर आप बढ़ाएंगे घटाएंगे तो उससे फोटान के ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ना फोटान का ऊर्जा बढ़ेगा ना ही फोटान का ऊर्जा घटेगा। तीव्रता का संबंध ऊर्जा से नहीं होता, अतः तीव्रता का संबंध ऊर्जा से नहीं होता, अतः तीव्रता इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा अथवा निरोधी विभव को प्रभावित नहीं करता। तीव्रता का संबंध ऊर्जा से नहीं होता, अतः तीव्रता इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव को प्रभावित नहीं करता। तो हमने यह जाना कि इंटेंसिटी बढ़ाने पे प्रकाश धारा बढ़ जाता है। इंटेंसिटी से गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव पे क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इंटेंसिटी का संबंध ऊर्जा से नहीं होता। इंटेंसिटी बढ़ाने घटाने पर गिरने वाले फोटानों की संख्या घटेगी बढ़ेगी, लेकिन फोटान के ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इंटेंसिटी अगर हम लोग बढ़ाएंगे घटाएंगे तो गिरने वाले फोटानों की संख्या घटेगी बढ़ेगी, लेकिन फोटान के ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इंटेंसिटी का संबंध ऊर्जा से नहीं होता। तो तीव्रता बढ़ाने पर या घटाने पर इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो उसके नीचे आप यह ग्राफ बना लेंगे जो तीव्रता और गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव में भी संबंध बताया कि तीव्रता का संबंध गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव से नहीं होता। आप इसको बढ़ाइए या घटाइए, इसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इसको आप बना लीजिए। अब दूसरा हम लोग फैक्टर जानेंगे जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को प्रभावित करता है, वह होगा प्रकाश की आवृत्ति। तो दूसरा हम लोग का फैक्टर होगा जो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को प्रभावित करेगा, और वह फैक्टर होगा प्रकाश की आवृत्ति। कैसे प्रभावित करेगा?
तो जब आप आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तो आवृत्ति का मान बढ़ाने पर फोटॉन की ऊर्जा बढ़ेगा। जब हम लोग आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तो आवृत्ति का मान बढ़ाने पर फोटॉन की ऊर्जा बढ़ेगा। और आपको मालूम है फोटॉन का ऊर्जा दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा। हर मेटल का कार्यफलन कांस्टेंट होता है, हर मेटल का कार्यफलन कांस्टेंट होता है कि इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इतना ऊर्जा देना पड़ेगा। तो आवृत्ति का मान बढ़ाने पर ऊर्जा का मान बढ़ेगा और ऊर्जा दो पार्ट में डिवाइड होता है, जिसमें कार्यफलन तो कांस्टेंट होता है। तो जब ऊर्जा बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा जब बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा, तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। तो प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश का ऊर्जा बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा, तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाएगा। दोबारा इसको आप समझेंगे। देखिए, हम लोग को यह मालूम है कि आवृत्ति बढ़ाने पर ऊर्जा बढ़ेगा। प्रकाश की ऊर्जा का सूत्र h न्यू होता है। तो जब हम लोग आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तो प्रकाश का ऊर्जा बढ़ेगा और प्रकाश का ऊर्जा दो पार्ट में डिवाइड होता है, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में। हर मेटल का कार्यफलन कांस्टेंट होता है, या घटता बढ़ता नहीं है, जैसा मेटल वैसा कार्यफलन। तो आवृत्ति बढ़ाने पे ऊर्जा बढ़ेगा, कार्यफलन तो कांस्टेंट होगा, तो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। और जब इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा, तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाएगा। तो हमने जाना प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पे प्रकाश का ऊर्जा बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। तो इसको लिख लिया जाए, प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश का ऊर्जा बढ़ता है। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश का ऊर्जा बढ़ता है। प्रकाश की आवृत्ति बढ़ाने पर प्रकाश का ऊर्जा बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ता है, जिससे इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ता है और निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है, और निरोधी विभव का मान भी बढ़ता है। तो जब हम लोग लाइट की आवृत्ति बढ़ाएंगे तो लाइट का ऊर्जा बढ़ेगा, और लाइट का ऊर्जा दो पार्ट में डिवाइड होता, कार्यफलन और गतिज ऊर्जा के रूप में। कार्यफलन तो कांस्टेंट होता है, तो ऊर्जा बढ़ने से इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन को रोकने के लिए ज्यादा विभव लगाना पड़ेगा, तो निरोधी विभव का मान भी बढ़ जाएगा। तो अगर मैं एक ग्राफ खींचूं आवृत्ति के बीच में और गतिज ऊर्जा के रूप में या निरोधी विभव के साथ, आवृत्ति का अगर ग्राफ खींचा जाए गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव के साथ, तो एक ऐसा ग्राफ मिलेगा। और इससे यह क्लियर होगा कि आवृत्ति का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा या निरोधी विभव का मान बढ़ेगा। इस ग्राफ के बारे में आगे के लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे
इस ग्राफ का ढाल H/E होता है, जो बोर्ड के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। वहां हम लोग निकाल के देखा जाएगा, इस ग्राफ का ढाल H/E आएगा। तो आवृत्ति का मान बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव बढ़ेगा। कुछ बच्चों के दिमाग में यह भी क्वेश्चन आया होगा कि इस ग्राफ को मैंने ओरिजिन से स्टार्ट क्यों नहीं किया, क्योंकि जैसे ही आप आवृत्ति का मान बढ़ाएंगे तुरंत ही गतिज ऊर्जा नहीं आएगा, पहले आवृत्ति का मान बढ़ेगा। जब आवृत्ति का मान बढ़ते बढ़ते इतना हो जाएगा कि इलेक्ट्रॉन को कार्यफलन बराबर ऊर्जा मिल जाएगा, तभी इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और तभी जाके निरोधी विभव या गतिज ऊर्जा का कॉन्सेप्ट आएगा। इलेक्ट्रॉन तुरंत ही नहीं निकल जाएगा, जीरो आवृत्ति पे इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकलेगा। आवृत्ति का मान बढ़ते बढ़ते जब दहली आवृत्ति के बराबर हो जाएगा तब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा और उसी के बाद इलेक्ट्रॉन के पास गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव आएगा। तो इस ग्राफ के बारे में हम लोग आगे भी चर्चा करेंगे। फिलहाल आपका काम है कि आप यह बना लीजिएगा कि आवृत्ति बढ़ने पे प्रकाश का ऊर्जा बढ़ेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ेगा और निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। और इसके बीच में यह ग्राफ है, इससे यह क्लियर हुआ कि आवृत्ति का मान बढ़ने पर इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव का मान भी बढ़ेगा। अब तीसरा और अंतिम फैक्टर जान लिया जाए, वह होगा नेचर ऑफ मेटल, यानी धातु की प्रकृति। कि धातु की प्रकृति का प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो जो धातु की प्रकृति होता है, इससे कार्यफलन डिसाइड होता है। अलग अलग मेटल का कार्यफलन अलग अलग होता है। अगर मेटल का कार्यफलन कम होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन आसानी से होगा। और अगर मेटल का कार्यफलन अधिक होगा तो इलेक्ट्रॉन निकालना कठिन होगा, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कठिनाई से होगा। तो धातु की प्रकृति से केवल कार्यफलन प्रभावित होगा और इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रभाव नहीं होता। जो मेटल की प्रकृति होता है उससे केवल कार्यफलन प्रभावित होता है और इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो इसको आप लिख लीजिएगा, धातु की प्रकृति केवल कार्यफलन को प्रभावित करता है। धातु की प्रकृति केवल कार्यफलन को प्रभावित करता है, इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रभाव नहीं होता। इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रभाव नहीं होता। तो आज के लेक्चर में हमने यह जाना कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन किन किन कारकों पर निर्भर करेगा। पहला हमने कारक जाना प्रकाश की तीव्रता। तो तीव्रता बढ़ाने पर गिरने वाले फोटॉनों की संख्या बढ़ा, निकलने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ा, जिससे धारा का मान बढ़ गया। और तीव्रता का संबंध ऊर्जा से नहीं था, तो तीव्रता इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और निरोधी विभव को प्रभावित नहीं किया। दूसरा हमने फैक्टर देखा, आवृत्ति का मान बढ़ाने पर प्रकाश का ऊर्जा बढ़ा, जिससे इलेक्ट्रॉन का गतिज ऊर्जा बढ़ा और निरोधी विभव का मान भी बढ़ गया। यह ग्राफ ओरिजिन से स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि आवृत्ति का मान बढ़ाने पर पहले इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। इलेक्ट्रॉन तब निकलेगा जब आवृत्ति का मान दहली आवृत्ति के बराबर, और इसी के बाद गतिज ऊर्जा या निरोधी विभव का कॉन्सेप्ट आएगा। फिर हमने धातु के प्रकृति के बारे में जाना। तो धातु की प्रकृति केवल कार्यफलन को प्रभावित करेगा और इसके अतिरिक्त इसका कोई प्रभाव नहीं होगा। तो आज के लेक्चर को हम लोग समाप्त किया जाए।
इस वीडियो को देखने के बाद आप नोट को कंप्लीट कर लीजिएगा। अगले वीडियो में मिला जाएगा नए टॉपिक के साथ और वह होगा ला फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन यानी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम।